जय श्री राधा कृष्ण। भक्तों, फागुन मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी को आमल की एकादशी, आंवला एकादशी या रंग भरी एकादशी कहा जाता है। ये एक ऐसी दिव्य एकादशी है जिसके बारे में शास्त्रों में कहा गया है कि जो भक्त श्रद्धा से इस व्रत को करते हैं, इसकी कथा सुनते हैं, उनके जीवन के सभी पाप नष्ट हो जाते हैं और उन्हें मोक्ष की प्राप्ति होती है। कहा जाता है, प्रभु की कथा में इतनी शक्ति होती है कि पत्थर भी पिघल जाए अगर भक्ति सच्ची होती है। तो आज मैं आपको आमल की एकादशी की ऐसी भावुक और चमत्कारी कथा सुनाने जा रही हूँ जो न केवल आपके मन को छू लेगी बल्कि आपके हृदय में भगवान विष्णु के प्रति और भी गहरा विश्वास जगा देगी। याद रखें, आंवला एकादशी व्रत रखने वाले जातकों को मोक्ष की प्राप्ति होती है। आंवला एकादशी पर आमल की एकादशी व्रत कथा का पाठ करने से श्री लक्ष्मी नारायण की मनचाहा वरदान देते हैं। साथ ही शिवजी और मां पार्वती का आशीर्वाद भी मिलता है। वाराणसी में रंग भरी एकादशी से ही रंगोत्सव शुरू हो जाता है जो लगातार 6 दिनों तक चलता है। ऐसी मान्यता है कि इस दिन भगवान शिव माता पार्वती का गौना कराकर पहली बार काशी लाए थे। ऐसे में भोलेनाथ के भक्तों ने माता पार्वती का स्वागत रंग, गुलाल और रंग बिरंगे फूलों की वर्षा करके किया था। शिव भक्त काशी विश्वनाथ और माता पार्वती के संग इस दिन रंग, गुलाल और फूलों की होली खेलते हैं। यही कारण है कि इसे रंग भरी एकादशी कहा जाता है। अब आज इस वीडियो में आपको 2 पौराणिक कथा बताती हूँ। इस कथा के सुनने मात्र से 1000 गौदान का फल मिलता है। पूजा करने के बाद हाथ में फूल, तिल, दक्षिणा लेकर इस कथा को जरूर सुने। अब एक जयकारे के साथ शुरू करते हैं। बोलो लक्ष्मी नारायण भगवान की जय, एकादशी माता की जय। भक्तों, ये कथा उस समय की है जब सृष्टि की रचना अभी अभी प्रारंभ हुई थी। जब भगवान विष्णु की नाभि से ब्रह्मा जी प्रकट हुए तो उनके मन में अनेक प्रश्न उठने लगे। ब्रह्मा जी सोचने लगे, मैं कौन हूँ, मेरा जन्म कैसे हुआ, मेरा उद्देश्य क्या है। इन प्रश्नों के उत्तर पाने के लिए ब्रह्मा जी ने भगवान विष्णु की कठोर तपस्या शुरू कर दी। वर्षों बीत गए, ब्रह्मा जी तपस्या में लीन रहे। उन्हें ना भोजन की चिंता, न विश्राम की। उनके मन में केवल एक ही इच्छा थी, भगवान विष्णु के दर्शन। आखिरकार उनकी तपस्या से प्रसन्न होकर भगवान विष्णु उनके सामने प्रकट हुए। भगवान विष्णु के दर्शन पाकर ब्रह्मा जी की आंखों से खुशी के आंसू बहने लगे। वो इतने भावुक हो गए कि उनके आंसू धरती पर गिरने लगे। और भक्तों, कहते हैं कि जहां जहां ब्रह्मा जी के आंसू गिरे वहां वहां एक दिव्य वृक्ष प्रकट हुआ। वो वृक्ष था आंवले का वृक्ष। भगवान विष्णु मुस्कुराए और उन्होंने ब्रह्मा जी से कहा, हे ब्रह्मा, ये आंवले का वृक्ष तुम्हारे प्रेम और भक्ति का प्रतीक है। ये वृक्ष मुझे अत्यंत प्रिय होगा। इसके हर भाग में देवताओं का वास होगा। जो भी भक्त फागुन शुक्ल एकादशी के दिन इस वृक्ष के नीचे बैठ के मेरी पूजा करेगा, उसकी सभी मनोकामनाएं मैं स्वयं पूर्ण करूंगा। उसके सभी पापों को नष्ट कर दूंगा और उसे मोक्ष प्रदान करूंगा। कहा जाता है, जहां भगवान का वास होता है वहां हर दुख का नाश होता है। पद्म पुराण और विष्णु धर्मोत्तर पुराण का कहना है कि आंवले का वृक्ष भगवान विष्णु को बहुत प्रिय है। इस पेड़ में भगवान विष्णु के साथ देवी लक्ष्मी भी निवास करती है। मान्यता है कि आंवल की एकादशी के दिन आंवले का दान करने से समस्त यज्ञों और 1000 गौओं के दान के बराबर फल मिलता है। इस एकादशी का व्रत करने से व्यक्ति को मोक्ष की प्राप्ति होती है। आंवले के हर हिस्से में भगवान का वास माना जाता है, यानी इसके मूल यानी जड़ में श्री विष्णु जी, तने में शिव जी और ऊपर के हिस्से में ब्रह्मा जी का वास माना गया है। साथ ही इसकी टहनियों में मुनि, देवता, पत्तों में वसु, फूलों में मरुदगण और इसके फलों में सभी प्रजापतियों का निवास माना जाता है। कई जगहों पर भगवान विष्णु के थूक से आंवले के वृक्ष की उत्पत्ति की कथा मिलती है, जो सही नहीं है। अगर आंवला भगवान का थूक है तो वो भगवान को इतना प्रिय नहीं हो सकता। स्वयं विचार करें। अब मैं आपको इस एकादशी की दूसरी और सबसे भावुक कथा बताती हूँ, जो हमें ये सिखाती है कि भगवान की कृपा कब और कैसे मिल जाए कोई नहीं जानता। एक समय 88,000 ऋषियों की सभा को संबोधित करते हुए सूत जी ने कहा, हे विप्रो, प्राचीन काल की बात है। महान राजा मध्यांता ने वशिष्ठ जी से पूछा,
हे वशिष्ठ जी, यदि आप मुझ पर प्रसन्न हैं तो ऐसे व्रत का विधान बताने की कृपा करें जिससे मेरा कल्याण हो। महर्षि वशिष्ठ जी ने कहा, हे राजन, सब व्रतों से उत्तम और अंत में मोक्ष देने वाला आमल एकादशी का व्रत है। राजा मध्यांता ने कहा, हे ऋषि श्रेष्ठ, इस आमल की एकादशी के व्रत की उत्पत्ति कैसे हुई? इस व्रत के करने का क्या विधान है? हे वेदों के ज्ञाता, कृपया कर मुझे ये सब वृतांत विस्तार पूर्वक बताएं। महर्षि वशिष्ठ जी ने कहा, हे राजन, मैं तुम्हारे समक्ष विस्तार से इस व्रत का वृतांत कहता हूँ। ये व्रत फागुन मास के शुक्ल पक्ष में होता है। इस व्रत के फल से सभी पाप समूल नष्ट हो जाते हैं। इस व्रत का पुण्य 1000 गौदान के फल के बराबर है। आमल की यानी आंवले की महत्ता उसके गुणों के अतिरिक्त इस बात में भी है कि इसकी उत्पत्ति भगवान विष्णु के श्रीमुख से हुई है। अब मैं एक पौराणिक कथा कहता हूँ, ध्यान पूर्वक सुनो। प्राचीन समय में वैदिक नामक एक नगर था। उस नगर में ब्राह्मण, वैश्य, क्षत्रिय, शूद्र चारों वर्णों के लोग प्रसन्नता पूर्वक रहते थे। नगर में सदैव वेद ध्वनि गूंजा करती थी। उस नगरी में कोई भी पापी, दुराचारी, नास्तिक आदि नहीं था। उस नगर में चैत रथ नामक चंद्रवंशी राजा राज्य करते थे। वो उच्च कोटि के विद्वान तथा धार्मिक प्रवृत्ति के व्यक्ति थे। उनके राज्य में कोई भी गरीब नहीं था और न ही कंजूस था। उस राज्य के सभी लोग विष्णु भक्त थे। वहां के छोटे बड़े सभी निवासी प्रत्येक एकादशी का उपवास करते थे। एक बार फागुन माह के शुक्ल पक्ष की आमल नामक एकादशी आई। उस दिन राजा और प्रत्येक प्रजाजन, वृद्ध से बालक तक, सभी ने आनंद पूर्वक उस एकादशी का उपवास किया। राजा अपनी प्रजा के साथ मंदिर में आकर कलश स्थापित करके तथा धूप, दीप, नैवेद्य, पंचरत्न, छत्र आदि से धात्री यानी आंवले के वृक्ष का पूजन करने लगे। वे सब धात्री यानी आंवले की इस प्रकार स्तुति करने लगे, हे धात्री, आप ब्रह्म स्वरूपा है। आप ब्रह्मा जी द्वारा उत्पन्न हो और सभी पापों को नष्ट करने वाले हो। आपको नमस्कार है। आप मेरा अर्थ स्वीकार करो। आप श्री रामचंद्र जी के द्वारा सम्मानित हो। मैं आपसे प्रार्थना करती हूँ कि मेरे सभी पापों का हरण करो। उस मंदिर में रात को सभी ने जागरण किया। रात के समय उस जगह एक बहेली आया। वो महापापी तथा महादुराचारी था। अपने कुटुंब का पालन करने के लिए वो जीव हिंसा करता था। वो भूख और प्यास से अत्यंत व्याकुल था। वो जंगल में शिकार के लिए गया था, पर रास्ता भटक गया और पिछले दिन से उसी जंगल में भूखा प्यासा भटक रहा था। एकादशी की शाम को वो भोजन पाने की इच्छा से मंदिर के एक कोने में बैठ गया। उस जगह बैठकर वो भगवान विष्णु की कथा तथा एकादशी महत्तम सुनने लगा। उसे लगा कथा के बाद भोजन मिलेगा, पर कथा के बाद भजन कीर्तन शुरू हुआ और वो बहेलिया भोजन के इंतजार में वही बैठा रहा। उसने सारी रात अन्य लोगों के साथ जागरण करके व्यतीत कर दी। प्रातःकाल सभी लोग अपने अपने घर चले गए। अब वो बहेलिया भी उठा और अपने घर चला गया और वहां जाकर उसने भोजन किया। कुछ समय बीतने के बाद उस बहेलिये की मृत्यु हो गई। उसने जीव हिंसा की थी इस कारण, हालांकि वो घोर नर्क का भागी था, परंतु आमल की एकादशी का व्रत तथा जागरण करने के प्रभाव से उसने राजा विदुरथ के यहाँ जन्म लिया। उसका नाम वसुरथ रखा गया। बड़ा होने पर वो चतुरंगनी सेना सहित तथा धन धान्य से युक्त होकर 10 सहस्त्र ग्रामों का संचालन करने लगा। वो तेज में सूर्य के समान, क्रांति में चंद्रमा के समान, वीरता में भगवान विष्णु के समान तथा क्षमा में पृथ्वी के समान था। वो अत्यंत धार्मिक, सत्यवादी, कर्मवादी और विष्णु भक्त था। वो प्रजा का समान भाव से पालन करता था। दान देना उसका नित्य कर्म था। एक बार राजा वसुरथ शिकार खेलने के लिए गया। दैवयोग से वन में वो रास्ता भटक गया और दिशा का ज्ञान ना होने के कारण उसी वन में एक वृक्ष के नीचे सो गया। कुछ समय के पश्चात पहाड़ी डाकू वहां आए और राजा को अकेला देखकर मारो मारो चिल्लाते हुए राजा वसुरथ की ओर दौड़े। वो डाकू कहने लगे कि इस दुष्ट राजा ने हमारे माता पिता, पुत्र पौत्र आदि समस्त संबंधियों को मारा है तथा हमें देश निकाला दिया है। अब हम इसे मारकर अपने अपमान का बदला लेंगे। इतना कहकर वो डाकू राजा को मारने लगे। उस पर अस्त्र शस्त्र का प्रहार करने लगे। उन डाकुओं के अस्त्र शस्त्र राजा के शरीर पर लगते ही नष्ट हो जाते और राजा को पुष्पों के समान प्रतीत होते। कुछ देर बाद
प्रभु इच्छा से उन डाकुओं के अस्त्र शस्त्र उन्हीं पर प्रहार करने लगे, जिससे वो सभी मूर्छित हो गए। उसी समय राजा के शरीर से एक दिव्य देवी प्रकट हुई। वो देवी अत्यंत सुंदर थी तथा सुंदर वस्त्रों तथा आभूषणों से अलंकृत थी। उसकी भ्रुकुटी टेढ़ी थी, उसकी आंखों से क्रोध की भीषण लपटें निकल रही थी। उस समय वो काल के समान प्रतीत हो रही थी। उसने देखते ही देखते उन सभी डाकुओं का समूल नष्ट कर दिया। नींद से जागने पे राजा ने वहां अनेक डाकुओं को मृत देखा। वो सोचने लगा कि किसने इन्हें मारा है, इस वन में कौन मेरा हितैषी रहा है। राजा वसुरथ ऐसा विचार कर ही रहा था कि तभी आकाशवाणी हुई, हे राजन, इस संसार में भगवान विष्णु के अतिरिक्त तेरी रक्षा कौन ही कर सकता है। इस आकाशवाणी को सुनकर राजा ने भगवान विष्णु का स्मरण कर उन्हें प्रणाम किया और फिर अपने राज्य में वापस आ गया और सुखपूर्वक राज्य करने लगा। इस घटना के बाद से राजा ने अपने राज्य से बाहर भी आमला एकादशी व्रत का प्रचार कराया। इतनी कथा कहने के बाद महर्षि वशिष्ठ जी ने कहा, हे राजन, ये सब आमल की एकादशी के व्रत का प्रभाव था। जो मनुष्य एक भी आमल की एकादशी का व्रत करता है वह प्रत्येक कार्य में सफल होता है और अंत में वैकुंठ धाम को पाता है। एकादशी व्रत कथा समाप्त। हे श्री हरि विष्णु, इस कहानी को कहते सुनते हुकारा भरते सब पर अपनी कृपा बनाए रखना, मन की इच्छाएं पूरी करना, सुख सौभाग्य और समृद्धि देना। जो भी भक्त श्रद्धा पूर्वक इस दिन भगवान श्री हरि विष्णु की पूजा अर्चना करता है उसे मोक्ष की प्राप्ति होती है और वो शत्रुओं के भय से मुक्ति मिलती है, धन संपत्ति पद प्रतिष्ठा की प्राप्ति होती है। ओम नमो नारायणाय नमः। भक्तों, यही है भगवान की भक्ति की शक्ति। जो भगवान पर विश्वास करता है भगवान उसका कभी साथ नहीं छोड़ते। ये कथा हमें बताती है कि चाहे हम कितने भी पापी क्यों ना हो, अगर हम सच्चे मन से भगवान की शरण में आ जाए तो भगवान हमें क्षमा कर देते हैं और हमारा जीवन बदल देते हैं। अंत में मैं भगवान विष्णु से प्रार्थना करती हूँ, हे श्री हरि विष्णु, जो भी भक्त इस कथा को सुन रहा है उसके जीवन की सभी परेशानियां दूर करे, उसकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण करे, उसे सुख शांति और समृद्धि प्रदान करे। भगवान के दरबार में जो झुक जाता है उसका भाग्य खुद ब खुद बदल जाता है। हमेशा याद रखना। ओम नमो नारायणाय नमः।